सब कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो एक और नई वैकेंसी के साथ मैं आया हूँ और ये नई वैकेंसी है लेखपाल और रेवेन्यू ऑफिसर की, जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। और इसमें लगभग अच्छी वैकेंसी है, 563 वैकेंसी, कोई कम नहीं है, राज्य के हिसाब से बहुत सही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 0 रुपीज़ मांगा गया है, फ़ीस 0 रुपये है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं। देखो टोटल पोस्ट 563 है। एज लिमिट 1/7/2022 से जोड़ी जाएगी और एज आपकी होनी चाहिए 21 से 28 अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं, 21 से 35 अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 14/10/2022 से। लास्ट डेट इसकी है 4/11/2022 तक। जनरल, ओबीसी, एससी सभी कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस जो है वो 0 है। क्वालिफ़िकेशन आपकी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई इसमें एडिशनल फैक्ट नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको। रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर यानी कि पटवारी जो है अगर आप बनना चाहते हैं तो 391 पोस्ट है, जिसमें कि बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्तर में हो चलेगा। उसके बाद लेखपाल की 172 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए, चलेगा। पटवारी के लिए थोड़ा सा हाइट चाहिए, हाइट इसमें मेल की 168 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर चाहिए। मेल जो है पटवारी अगर आपको बनना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा 1 घंटे में लगभग 60 मिनट में 7 किलोमीटर, और फीमेल हैं तो उनको 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। उसी के बाद अगर लेखपाल भी आपको बनना है तो उसमें भी थोड़ा फिजिकल आपको देना पड़ेगा। फिजिकल क्या है, 7 किलोमीटर आपको 60 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और 3.5 किलोमीटर आपको 35 मिनट में अगर आप फीमेल हैं। तो ये इसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था, आप इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अब हर महीने आपका एग्ज़ाम होना पक्का है, क्योंकि मिशन मोड के तहत ये सारी भर्तियां हो रही हैं और कोई भी भर्ती डिले नहीं होगी। अगर आप नहीं भरते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो, मान लो किसी एक एग्ज़ाम को आपने टारगेट किया, उस एग्ज़ाम में आप बैठे तो 100% है, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप घर पर आओगे तो आप यही कहोगे कि यार ये मेरा मिस हो गया, ये मेरा छूट गया, मेरा जीएस ख़राब हो गया, मेरा करंट अफेयर गड़बड़ हो गया, मेरा मैथ गड़बड़ हो गया, मेरा रीजनिंग गड़बड़ हो गया, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। मतलब कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ होगा ही होगा। और इस वक्त इतना कंपटीशन है, इस तरीके का कंपटीशन है कि आप छोटी सी भी गलती करोगे तो आप कितना पीछे चले जाओगे, ये आपको भी समझ में आता है। ये वैकेंसी, ये टाइम, ये सिचुएशन दोबारा बनेगी ही नहीं। जिस हिसाब के से सरकार के ऊपर बर्डन है, उन्होंने सारी भर्तियों को क्लियर करने के लिए सभी स्टेट सरकार को, सभी राज्य की सरकारों को, खुद अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एकदम कड़े निर्देश दिए कि सारी भर्तियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाएं, जल्दी से जल्दी नई वैकेंसियाँ लाया जाए, जल्दी से जल्दी सभी कंप्लीट किया जाए, ताकि वो आने वाले चुनाव में ये सारी चीज़ें बता पाएँ। तो अगर आप ये नहीं भरते हो तो आप बेवकूफ़ी करते हो, आप इसको भरो। और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा। चलो मैं इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस इसीलिए बाद में बता रहा हूँ कि मैं पहले आपसे भरवाना चाहता हूँ, आप इसको भरो, क्योंकि इसमें फ़ीस 0 रुपये है। चलो सिलेबस में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में, 100 नंबर का पेपर होगा पूरा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और जीएस के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के जीएस के मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे और ये पूरा 40 है, जिसके अंदर रीजनिंग और बाकी का जीएस होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। और उसके बाद उत्तराखंड का जीएस मिलेगा आपको, यानी राज्य का विशेष जो होता है वो 40 नंबर का मिलेगा। तो इसमें केवल आपको जीएस पे ही फोकस करना है। आप जीएस अच्छे से कर लो, आप हिंदी अच्छे से कर लो, और फिर उसके बाद आपको रीजनिंग तो सबको ही होता है, तो रीजनिंग आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बस। ये 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। इन 3 सब्जेक्टों के बाद आप पटवारी बन सकते हो, आप लेखपाल बन सकते हो। वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी नौकरी है, ऐसा वैसा नहीं है, छोटी नौकरी नहीं है। उस हिसाब से सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस कुछ नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप इसमें मेहनत करते हो, इन थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। देखो सामान्य ज्ञान में हिंदी में इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, संधि, वाक्य, समास, यही सब पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसकी नोटिफिकेशन में दी गई है, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के ही अनुसार इसका होगा। और उसके बाद आप आ जाइए सामान्य बुद्धि परीक्षण में। देखिए रीजनिंग में इसमें केवल 29 टॉपिक है। देखो ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है, ये बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होने वाला है। 20-20 मिनट का एक एक टॉपिक होता है, आप चाहो तो इसको 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो, और फिर इसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन आप आ जाइए सामान्य हिस्ट्री पे आ जाइए। हिस्ट्री में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यही सब पूछा जाएगा। मध्यकालीन इतिहास, पहले प्राचीन इतिहास पढ़िए, फिर मध्यकालीन पढ़िए, फिर आधुनिक पढ़िए। इस तरीके से आपका जियोग्राफी, भूगोल भी दिया हुआ है, सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। आपको केवल मन लगा के पढ़ना है, और कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आपको
आपको नौकरी भी इतनी बड़ी मिल रही है तो उस हिसाब से इसका सिलेबस ठीक है। उत्तराखंड का आपको एक विशेष पढ़ना पड़ेगा। आप उत्तराखंड की कोई भी एक स्पेशल अच्छी सी बुक ले लेंगे जीएस की, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। देन आपको बाकी वही जनरल कंपटीशन का पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसका एक फॉर्म भरिए, 0 रुपये फ़ीस है। और आपको जो मैंने शुरू में बताया है कि सभी एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। आपको फॉर्म भरना है, हर महीने आपका एग्ज़ाम होगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा रहेगा। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको टेंशन होगा, आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और उसी टेंशन में आप अपनी हर चीज़ों को सही करना शुरू कर दोगे। और फिर एक एग्ज़ाम, इन्हीं 4-5 एग्ज़ामों में से देखना एक आखिरी का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाएगा और उसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आप इसको अप्लाई करेंगे। देखो, इसको अप्लाई करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाना, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको नहीं मिलेगा, सेकंड पेज पे मिलेगा। या फिर आप उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप डायरेक्ट गूगल पे लिख के वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और आपको अगर पढ़ना भी है तो मैथ और हिस्ट्री मैंने शुरू कर रखी है, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल के अंदर। और हिंदी और इंग्लिश भी मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा जल्दी। तो आई होप आप अच्छे होंगे। जय हिंद।